हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ अहमद कुरैशी, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम लोगों ने आज अपनी मैथ की सीरीज़ का 1.6 की एक्सरसाइज करनी है 9th क्लास की। और 1.6 एक्सरसाइज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप इस लेक्चर को अगर मेरा पूरा देखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसकी वजह ये है कि ये एक्सरसाइज में से पहले यूनिट में से, पहली मैट्रिसेस की एक्सरसाइज में से अगर कोई लॉन्ग आता है तो वो इसी एक्सरसाइज में से बच्चों आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें 2 मेथड्स हम पढ़ेंगे, क्रैमर रूल पढ़ेंगे, इन्वर्जन मेथड पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रैमर रूल को कवर करेंगे और दूसरे वीडियो में इंशाल्लाह हम इन्वर्जन मेथड को कवर करेंगे। और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोनों में से कोई भी जो होता है वो पेपर में आ जाता है और उसको आपने बाकायदा करना होता है। ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बच्चों आता है एज अ लॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए साबित होने वाली, तो इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं। उसने हमें 1.6 सोल्व बाय क्रैमर रूल। सोल्व बाय क्रैमर रूल। अगर मैं बुक का आप लोगों को थोड़ा सा इंटरफेस दिखाऊं तो बच्चों ये हमारी बुक है, ठीक है। 1.6 ये हमारे पास क्वेश्चन हैं जो आज हमने सोल्व करने हैं। तो इसमें आप ये चीज़ देखें कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसने हमें 2 मेथड्स दिए हैं। एक उसने कहा हुआ है इन्वर्जन मेथड, एक दिया हुआ है क्रैमर रूल। अब बच्चों ये जो इक्वेशंस है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, ये हम क्लास 8 में भी पढ़ के आए हैं। हमने वहाँ भी इनको सोल्व किया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू उधर भी हमने निकाली हुई है, लेकिन एज एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस मेथड से, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं 9th क्लास में, जो हमारी यही सेम वही इक्वेशंस हैं, हम करेंगे आज इसको क्रैमर रूल के ज़रिए सोल्व, ठीक है। क्रैमर रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे चलते हैं। तो बच्चों हम जब क्रैमर रूल को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने करना ये है, कुछ भी नहीं करना। आपने सबसे पहले कुछ इसके जैसे क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, दोनों में कुछ स्टेप्स जो हैं वो सेम है। वो बच्चों के लिए कुछ स्टेप्स के हैं सेम है, और उन स्टेप्स को हमने मतलब वो स्टेप्स जो हैं दोनों में सेम है और वो दोनों में हमने एज इट इज़ वही करने हैं। जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास बच्चों है वो ये है कि इनके जो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है 2x - 2y = 4, इस तरह से 3x + 2y = 6। अब इसमें जो बच्चों हमारे पास जो ये वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स कैसे कहते हैं, हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंग्लिश की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। ये इंग्लिश x और y। अब इनके साथ वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, जो वेरिएबल के साथ एज अ मैथमेटिकल टर्म लिखे होते हैं या वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं, वो इंग्लिश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको बच्चों को कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं, उनको कोफिशिएंट कहते हैं। हमने करना क्या है, इनके वेरिएबल्स को अलग कर लेना, इनके कोफिशिएंट्स को अलग कर लेना। जैसे देखें, इसका कोफिशिएंट्स क्या है, 2, 3, -2 + 2। ये याद रखिएगा, प्लस माइनस का साइन साथ बाकायदा तौर पर आपने देखना है, उसको कैरी करना है, ठीक है। और ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है बच्चों, अब कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, अब हमने करने हैं वेरिएबल्स अलग, x और y। अब आप कहेंगे ये इधर भी x लिखा हुआ है, इधर भी x है, इधर भी y है, 2 दफ़ा x है, 2 दफ़ा y है, हमने एक दफ़ा क्यों लिखा है? उसकी वजह ये देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट्स हमने अलग अलग से लिखे क्योंकि ये डिफरेंट है, डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं। x और y को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, दैट से इसको 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 और 6। ये हमारा बच्चा होता है पहला स्टेप। ये क्या है, पहला स्टेप। अब पहला स्टेप उस दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे बच्चों हमने ये करना है, इसको हमने नाम दे देना है a का, इसको नाम दे देना है हमने x का, और ये जो हमारे पास होगा इसको हमने नाम दे देना है b का। यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने क्या कह दिया पुत्र, a कह दिया, इसको हमने x कह दिया, इसको हमने b। ये सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। हमने इसको चेंज नहीं करना, हमने हर जगह सेम मामला ही चलाना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ तक ये जो स्टेप है ना, ये दोनों मेथड्स में सेम रहेंगे, इसके बाद जो स्टेप्स हैं वो डिसाइड करेगा क्या है, हमने क्रैमर रूल की तरफ जाना है या हमने इन्वर्जन मेथड की तरफ जाना है, ठीक है। अब हम क्रैमर रूल की तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं, उसके फार्मूलाज को सही तरह स्टडी करते हैं कि फार्मूलाज उसमें हैं क्या। तो उसमें जो बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी बच्चों, उसमें जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, हमारे पास क्या है, हमने क्या निकालने हैं बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास ये एक्स है और ये वाई है। अब एक्स की वैल्यू का फार्मूला बच्चों हमारे पास क्रैमर रूल की 2 फार्मूले आपने याद रखने हैं बस, उसमें और कुछ भी याद नहीं रखना। आप पीछे सीख के आ चुके हैं, आपने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, क्रैमर रूल में एडजॉइंट भी निकालना होगा, वो भी आप सीख के आ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको भी सिखाया है। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल में जाके आप बाकायदा 1.3 1.4 में क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल और बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है।
अब ये x जो है हमारे पास बच्चों ये है, y हमारे पास ये x की वैल्यू हमने किस तरह से निकालनी है, क्या फार्मूला है, a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे नंबर पे y का डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू बच्चों कैसे निकलेगी, जब हम y का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप एक चीज़ मुझे पूछेंगे कि सर यहाँ पे a तो चले हम निकाल लेंगे, a का डिटर्मिनेंट तो हम निकाल लेंगे, वो कैसे, क्योंकि हमारे पास a मौजूद है, ये हमने a ले लिया। अब a x का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, a y का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, जब ये चीज़ तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, ये मैट्रिक्स तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हम इनका डिटर्मिनेंट सर कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बच्चों बता देता हूँ। हम लोगों ने a x कैसे बनाना है, a x भी हमने खुद बनाना है और a y भी हमने खुद बनाना है। अब ए एक्स हम कैसे बनाएंगे, याद रखना ये कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये 8 क्वेश्चंस हैं, 8 के 8 क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर चलेगा, सब कुछ सेम, इसलिए गौर से देखिए, मैं बेसिक समझा रहा हूँ। क्या ए एक्स आपने कैसे निकालना है बच्चों, ए एक्स आपने इस तरह से बनाना है, याद रखना है आपने ए एक्स बनाने के लिए सेम मैट्रिक्स लिखनी है, सेम मैट्रिक्स लिखो 2 3 -2 +2, 2 3 -2 और +2 हमने लिख ली मैट्रिक्स। अब हम याद रखना हम ए एक्स बना रहे हैं, ए एक्स बना रहे हैं, तो ए एक्स बनाने के लिए बच्चों आपने याद रखना है, एक्स बनाने के लिए, ए एक्स बनाने के लिए आपने पहली वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से रिप्लेस, जिसको हमने बी कहा है ना बच्चों, उससे हमने पहली वाली वैल्यू को ए एक्स बनाने के लिए रिप्लेस कर देना। पहली वैल्यू क्या है 2 3 की जगह पहली वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा 4 और 6, ये बच्चों हमारा क्या निकल गया, ए एक्स बन गया, ए एक्स। अब इस तरह से ए एक्स डिटर्मिनेंट लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ए वाई बनाना है, ए वाई बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सेम मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 -2 और +2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहले लिख के रेज करके स्टेप बताऊँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो। ए वाई बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, अब इस वाली वैल्यू को रेज करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इससे, ये हमारा बन जाएगा ए और वाई, क्या बन गया ए वाई, ये हमने बना लिया, ए एक्स ही बना लिया और ए वाई भी बना लिया। अभी तक हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मज़ीद चीज़ें पूरी करेंगे, इसमें फार्मूले में डाल के हम आंसर निकाल लेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह ही दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है, पहले ही मैंने बताई ये बात, तो आपने चाय बनाने के लिए भी आप क्या कर रहे हो, आपने दूध इकट्ठा कर रहे हो, अभी आप पत्ती ला के रख रहे हो, अभी आप चीनी ला के रख रहे हो, अगर आपने गैस अपनी गैस का इंतजाम कर रहे हो, बर्तन का इंतजाम कर रहे हो, अभी हम चीज़ों का इंतजाम कर रहे हैं, फिर सब चीज़ों को इकट्ठा करके डाल के हम क्या करेंगे, चाय बना लेंगे। चाय से मुराद हमारा क्वेश्चन ग्रामर रूल से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों समझ आई, ए एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, और ए वाई बनाने के लिए करेंगे इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। इसका मैंने किस तरह से याद रखा था अपने टाइम में, मैंने अपने 9th जब मैंने की थी, मैंने इस तरह से याद रखा था कि ए एक्स क्या है, एक्स पहले नंबर पे है ना, एक्स और वाई में एक्स पहले नंबर पे है, तो एक्स के लिए जब हम एक्स की वैल्यू निकालने लगेंगे तो एक्स के लिए पहली वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, एक्स पहले है ना इसलिए इसके लिए पहली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, वाई दूसरे नंबर पे है इसलिए वाई के लिए हम दूसरी वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, किससे, इससे। समझ आ गई, मैंने इस तरह से याद रखा था, आप लोग भी इस तरह से सेम याद रख सकते हैं। अब मैंने ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने साइड पे करके दिखाई हैं, ये चीज़ें मैं फटाफट कर लेता हूँ इधर। अच्छा ए एक्स और वाई हमने निकाला है ना, आपके लिए इजी होगा, आप फटाफट पहले जब आपने ग्रामर रूल सॉल्व करना हो ना, आप इस तरह से अपनी चीज़ें पहले साइड पे करके बना के रख लें, ताकि आपने बस खाली प्रोसीजर चीज़ें पूरी डिटर्मिनेंट निकालना हो, फॉर्मूले में पुट करना और आंसर निकाल लेना हो, ठीक है, आप लोगों के लिए ईजी होगा। अब सबसे पहले हमारे पास उत्तर क्या है, ये 2 3 -2 +2 ये है, उसके बाद एक्स है, वाई है, 4 है और 6 है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या निकालेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, ज़रूरी है, दोनों में चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए हमने लिख लिया, क्या है 2 3 -2 और +2, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के करेंगे, तभी 2 लाइनें डालेंगे और इधर भी 2 लाइनें, 2 3 -2 और +2 डाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए लाइनें डालनी, आप क्या करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई होता है बच्चों, डिटर्मिनेंट में क्या होता है हमेशा ऐसे और ऐसे क्रॉस, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें भी पहले नंबर पे कौन सी मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाले, ये डायगोनल एंट्रीज जो होती है ना, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, जिसमें ये वाली एंट्रीज जो होती हैं, ये वाली एंट्रीज सारी डायगोनल कहलाती हैं, पहले डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 × 2, फिर ये वाली होगी 3 × -2, और दरमियान में हमेशा डिटर्मिनेंट के बच्चे क्या साइन आता है, माइनस का। अब 2 2 4, आगे माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 6 और 4 बच्चों कितने हो गए, 10 हो गए। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने निकालना है ए एक्स का, मैं ए एक्स लिख लेता हूँ, 4 6 -2 और +2 लिख लिया। उसके बाद अब
ए एक्स के लिए डिटर्मिनेंट का इधर भी 2 लाइनें और इधर भी 2 लाइनें। ये याद रखना, ये लाइंस जो डिटर्मिनेंट के साइन को शो करती हैं, ये ज़रूरी है, नहीं डालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इधर भी डालनी है, इधर भी डालनी है। 4 6 -2 और +2, ये चीज़ ये शो कर रही है कि हम इसका आगे डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। एग्जामिनर गलत कर देगा अगर नहीं करोगे तो। पहले अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2, दरमियान में -6 × -2, ठीक है। 4 2 ज़र 8, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़र 12। ये एक्स डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आएगा, 12 और 8 20, क्या आ जाएगा 20। ये मैंने सोल्व कर लिया ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ए वाई का यहाँ पे निकालना है। मेरा ख्याल है नीचे आप लोग को सही नज़र नहीं आएगा, तो ये ट्राई करूँगी, इधर ही कर लूँ। चल निकाल लेते हैं। एक्स ए वाई लिखते हैं हम। ए वाई डायरेक्ट मैं उधर लिखने की बजाय डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालने की तरफ जाता हूँ। 2 3 4 और 6। आप लोगों ने पहले ऐसे लिखना है, उसकी बात करना है। अब पहले ये वाली मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 6 माइनस आएगा 3 × 4, 6 2 ज़र 12 -4 3 ज़र 12। तो बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 12 -12 प्लस माइनस -12 में 12 गए 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट बच्चों हमारे पास क्या आया, 0 आ गया। मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ। क्या लिखूँगा कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आया 10, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया 20, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया 0। अब मैं इसको करने लगा हूँ रेस। उसकी रेस करने की वजह ये कि बोर्ड में जगह थोड़ी कम है, ठीक है। आप लोगों ने यकीनन देख लिया, अगर नहीं देखा तो आप वीडियो पॉज कर लें, बैक कर लें, दोबारा देख लें। आप लोगों के पास तो चॉइस है, मेरे पास ये चॉइस नहीं है, इसलिए मैं इसको रेस करने लगा हूँ। हमारे पास अब देखो फार्मूले में चीज़ें पूरी हो गई। हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट निकल आया, ए का भी निकल आया, ए वाई का भी निकल आया और ए का डिटर्मिनेंट भी निकल आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनको डिवाइड करेंगे। फार्मूला लिखते हैं हम, एक्स बराबर है बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह वाई बराबर है बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। एक्स बराबर आ रहा है, ए एक्स बराबर किसके है बच्चों, एक्स बराबर है 10 के और एक्स बराबर है 20 के आया आई थिंक, यस 20, और ए बराबर है 10 के। वाई बराबर है मेरे पास 0 के और ए बराबर है 10 के। 10 2 ज़र एक्स बराबर आ गया 2 के और वाई बराबर आ गया बच्चों किसके 0 के। तो ये हमारा जो था पहला क्वेश्चन था, इंतहाई ईजी, इंतहाई आसान मेथड है। और जितना आसान है बच्चों उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा कोई पेपर होगा ही नहीं पिंडी बोर्ड में तो स्पेशल, कि आप पिंडी बोर्ड फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड क्या फेडरल बोर्ड दोनों में, जिसमें पेपर जो है वो इस क्वेश्चन के बिना बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लॉन्ग आता भी बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में और है भी इंतहाई आसान, तो क्यों ना इसको करें वजह। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2x + y = 3, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। सेम सारा वही प्रोसेस होगा, बट सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाते हैं अपना a 2 6, उसके बाद 1 और 5, ठीक है। इस तरह से x और y, उसके बाद 3 और 1। अब हमने इधर क्या बनाना है, अपना ए एक्स और ए वाई बनाना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैसे ही हम वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे ना, इजी हो जाएगा थोड़ा। अब हमने ए एक्स बनाना है, ए एक्स बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, एक्स पहले नंबर पे है ना, तो पहले नंबर के लिए किसको रिप्लेस करेंगे, पहले वाले को। तो 2 6 से रिप्लेस होगा 3 1 से, तो 2 6 का क्या आएगा 3 1 और बाकी वही आ जाएगा 1 और 5। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 6 आएगा, 1 5 की जगह क्या आएगा 3 और 1। ये तो ए वाई बन गया, ये ए एक्स बन गया। अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए क्या निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। 2 6 1 और 5, इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, 2 6 1 और 5, ठीक है बच्चों। 2 6 1 और 5, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 × 5 -6 1 ज़र 6, 10 - = 4।
क्या आ गया बच्चों, 5 2 10 आया, -6 1 6 आया, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 10 - 6 इज इक्वल्स टू बच्चों हमारे पास क्या गया, हमारे पास 4 आ गया। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे हमने अपना ए का डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल लिया। अब हम चलेंगे अपने ए एक्स की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे, ए एक्स की तरफ। ए एक्स हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है 3 1 1 और 5। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की यहाँ भी 2 लाइनें और यहाँ भी 2 लाइनें, 3 1 1 और 5। अब मैं थोड़ा तो तेज़ इसलिए कर रहा हूँ, 3 × 5 -1 × 1 यही आता है ना बच्चों, यहाँ पे 1 ही है ना। यस, देख मैं क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर में उसमें यस 1 ही है। 1 और 5 हमारे पास आ गया, 1 और 1 आ गया। 5 3 15 -1 1 1 ए एक्स 15 - 1 इज इक्वल्स टू 14। ये हमारे पास आ गया बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम निकालते हैं अपना ए वाई का। ए वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे 2 6 3 और 1 3 1 1 5 आ गया था, 2 6 ऐसे रहा और 3 1 उसकी जगह आ गया। अब यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट ये वाला आ गया, 2 6 3 और 1। अब इसका थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, आई थिंक आ रहा होगा। उसके बाद है 2 × 1 -6 × 3। एक बात बच्चों याद रखनी है कि पहले इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराना है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अभी हम अपनी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, चीज़ें पूरी करने के बाद हम वैल्यू फार्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए वाई हमारे पास आ गया, ये 2 1 2 2 1 2 -6 3 18 कि बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर थोड़ा करके लिखता हूँ। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास क्या होगा, ये 6 3 18 +- आपके निकालोगे, इसमें से 18 में से 2 निकालोगे बच्चों, हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा। क्या बचेगा, 16। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यूज़। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 4 आया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 14 आया। और ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 16 आया। ठीक है, अब मैं करने जगह हूँ इनको रेस वैल्यूज़ को, ताकि हम इजीली इस क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व कर सकें। हमारे पास अब चीज़ें होगी बच्चों पूरी। टोटल 3 चीज़ें आपने निकालनी है। क्या निकालनी है, गिनी चुनी। आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए एक्स का निकालना है, ए वाई का निकालना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के साथ पहले आपको ए वाई बनाना है, ए एक्स बनाना है। फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने उससे पहले ए वाई बनाना है, और उनका डिटर्मिनेंट निकाल के फार्मूले में आपने पुट कर देना। सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ए एक्स बच्चों हमारे पास बराबर है, किसके बराबर आया, हमारे पास 14 के बराबर आया। 14/4 हमारे पास किसके, ए हमारे पास डिटर्मिनेंट उसका क्या आया, 4। इस तरह से y जो है हमारे पास, ए वाई हमारे पास बराबर है 16/4। उसके बाद 2 7 × 14, 2 2 × 4, तो 7/2 इसका आंसर आ गया। और 4 × 4 4 × 16, y का आंसर आ गया 4, x के बराबर आ गया 7/2। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं ये सारे पार्ट बच्चों सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन में बच्चे ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे के सारे पार्ट्स आपको क्लियर करूँ। 4x + 2y = 8, 3x - हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन लिख लिया हमने, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं ठीक लिखा है कि नहीं। यस, 2x + 2 4x + 2y = 8, 3x - y = -1, बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। अब हम क्या करते हैं, अपने सबसे पहले ax बनाने के लिए यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इनको। ठीक है, टोटल रेस कर लेते हैं। आप पेपर में भी इस तरह से अगर स्केड्यूल बना के करेंगे ना क्वेश्चन, तो बहुत इजी आपको लगेगा। बस स्टेप्स याद कर लें, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। ए सबसे पहले हम बनाते हैं 4 3 2 -1, एक्स और वाई
ए एक्स और बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ए एक्स बना लेते हैं। चलो ए एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 3 रिप्लेस होगा किससे, 8 - 1 से, और 2 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर 4 3 जो है हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, और ये 8 - 1 जो है किससे रिप्लेस होगा, 2 - 1 से। 8 - 1 किससे रिप्लेस होगा बच्चों, इससे। हमने अब ए बना लिया, अब ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 3 2 -1, 4 1 4 -4 -3 2 6 -10, इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 1 4 -4 3 0 6 -6, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -10, इसका आंसर आ गया। अब हम लिखते हैं ए एक्स, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ बच्चों, ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, टाइम कम है हमारे पास, ताकि कम, जो मैंने डिटेल से समझाना था मैंने पीछे समझा दिया। अब जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू ना आए क्वेश्चंस में। -8 2 1 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारे पास क्या रह जाएगा, -6 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, -6 रह गया। ए वाई हमारे पास क्या है, उसका भी डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 3 8 -1, 4 × -1, ठीक है, 3 × 8, दरमियान में क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। 4 1 4 -4 -6 8 3 24। ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -28, इसके क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -10, ए एक्स हमारे पास क्या है बच्चों, -6, और ये हमारे पास क्या है, -28। अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज करते हैं रेज। अब हम करते हैं इसको रेज करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, एक्स बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, वाई हमारे पास बराबर है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। एक्स बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया बच्चों, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 आया, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आया, वाई हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट -28 आया है, और इसका डिटर्मिनेंट -10 आया है। ठीक है बच्चों, अब कैंसिल होगा सीधा सीधा, 2 3 6 होगा, और 2 5 10 होगा, 3/5 इसका आंसर आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और वाई हमारे पास बच्चों बराबर आएगा किसके, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 2 8 2 3 2 4 8, 14/5। ये हमारे पास बच्चों के आ जाएंगे, इसके आंसर्स आ जाएंगे। हाँ तो बच्चों हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह वो मैं हम लोग पर छोड़ता हूँ टास्क के, एज अ टास्क को आप लोग खुद करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन की तरफ जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, 3x, हमारे पास जो भी क्वेश्चन लिखा है इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमने ए निकाला। ठीक है, हम देखें 3 -6 -2 + 4 xy 4 7, हमने एक्स और बी हमने एज उसी वे से हमने निकाल लिया। उस पर वही फार्मूला हमारे पास ए एक्स हमने निकाला। ए एक्स निकालने क्या करेंगे, 3x की जगह क्या आएगा बच्चों, एक्स पहले नंबर पे है ना, तो एक्स बनाने के लिए हम करेंगे, पहले नंबर पे है तो पहली वाली वैल्यू को करेंगे रिप्लेस करेंगे, किससे, 4 और 7 से। हमने किया 2 और -2 और +4 एज इट इज़ आ गया। ए वाई बनाने के लिए दूसरे नंबर पे है, दूसरी नंबर वाली वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, तो 2 और -2 और +4 रिप्लेस हुआ, 4 और 7 3 और -6 बच्चों एज इट इज़ ही आ गया। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम निकालते होते हैं, हमने निकाल लिया। क्या निकाला, हमने लिखा है 3 4 -6 -2, 3 × 4 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं, कर दिया, फिर 6 2 12, माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों, देखो माइनस माइनस प्लस के बाद प्लस, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। ये साइंस तो आप लोग को आते होंगे, इस एज में आ जाते हैं, मतलब इस स्टैंडर्ड पे आने चाहिए, और नहीं याद बताइएगा, मैं अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 गए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, क्या आने वाला है, 0। ओ ये क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारे पास ए का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। अगर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ही 0 आ रहा है तो बच्चों हम फार्मूले में जब ए एक्स निकालेंगे, ए वाई निकालेंगे, तो नीचे जब डिवाइड की वैल्यू 0 हो रही होगी, तो नीचे डिवाइड में ऊपर वैल्यू 0 हो या नीचे वैल्यू 0, तो आंसर तो 0 आ जाता है। मतलब इधर भी 0, एक्स वैल्यू भी 0 आएगा आंसर, वाई का भी आंसर 0 आएगा, तुम्हें पहले ही पता चल गया। तो ऐसा आंसर हमारे पास पॉसिबल नहीं है, वाई की कोई ना कोई वैलिड वैल्यू या एक्स की कोई ना कोई वैलिड वैल्यू आनी चाहिए। तो बच्चों जब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाए, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल है। तो इसका हमारे पास सोल्यूशन
नॉट पॉसिबल है। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है बच्चों, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो हमारा बच्चों हमारे पास जो अब 6 पार्ट है, 6 पार्ट हमारे पास देखें सेम ये वही क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसीजर है, सारा का सारा सेम वही का मेथड होगा। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ए निकाला बच्चों, देखो, फिर हमने एक्स निकाला, फिर हमने बी निकाला। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू बनाई, यहाँ पे हमने ए वाई की वैल्यू बना ली। सेम उसी प्रोसीजर से ए एक्स के लिए हमने पहली वाली वैल्यू को रिप्लेस किया, वाई के लिए हमने दूसरे नंबर पे तो दूसरे नंबर वाली वैल्यू को रिप्लेस किया। ठीक है, हमने दूसरे नंबर पे क्या था, +1 और -1 था, हमने उसको रिप्लेस करके 9 और -5 लिख दिया, 4 और -3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या करना था, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला, सेम 4 1 ज़ा 4 -4 आ गया, उसके अलावा ये आ गया -4, फिर 4 3 1 ज़ा 3 -3 माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो +3 आ गया, प्लस माइनस -1 आंसर आ गया। फिर हमने सेम उसी प्रोसीजर से सारा का सारा हमने क्या किया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, सेम वही हुआ है कैलकुलेशन, हमारे पास माइनस प्लस होगी, -9 और प्लस माइनस -4 आंसर आ गया। बड़ी वैल्यू के साथ बच्चों जो साइन होता है प्लस माइनस में वो आता है। सेम हमने ए वाई भी हमने वैसे ही निकाला, हमने सारी वैल्यूज़ अब लिख ली। अब हम चलते हैं इसके मज़ीद क्वेश्चन को फार्मूले की तरफ पुट करने में। फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स बराबर है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए एक्स बराबर है बच्चों हमारे पास क्या -4, ए बराबर है हमारे पास क्या -1, वाई में ए वाई हमारे पास बराबर है +7 और ये हमारे पास -1, इसका कैंसिल हो जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा एक्स का, और वाई का हमारे पास क्या बच्चों आंसर आएगा -7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस बटे के नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। हाँ तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास देखें 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। ये हमारे पास क्या है बच्चों, -5x - 2y - 10, ये हमारे पास सेम मतलब ठीक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी का सोल्यूशन है नीचे। उसके बाद इसमें देखिए हमारे पास क्या है, इसमें जो मैंने सोल्व किया है आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या किया, वही सेम सारा वही प्रोसीजर है, ए निकाला, एक्स निकाला, बी निकाला, फिर ए एक्स बनाया, ए वाई बनाया, सेम उसी प्रोसीजर से सेम वही है सारा। उसके बाद देखें ए मैंने निकाला कैसे, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, ये सारा प्रोसीजर है, -14 आया। ए एक्स का डिटर्मिनेंट सेम उसी प्रोसेस से निकाला, -12 आया। ए वाई का डिटर्मिनेंट सारा उसी प्रोसेस से निकाला, क्या आया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है बच्चों, ये देखो 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 -20 5 4 ज़ा 20 -20 माइनस प्लस, तो प्लस माइनस 20 में से 20 गए 0। यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस -14 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसको फार्मूले में पुट करने के लिए। फार्मूले में भी जब हम पुट करेंगे तो आगे मज़ीद आसान हो जाता है। फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, एक्स बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट बस मुझसे ज़रा तेज़ी में बोलता हूँ इसलिए पता नहीं डिटर्मिनेंट की वजह पता नहीं क्या निकल जाता है। एक्स बराबर है ए एक्स हमारे पास बराबर आया बच्चों, किसके बराबर आया, -12 के, और ए हमारे पास बराबर आया -14 के। वाई हमारे पास बराबर आया बच्चों ए वाई हमारे पास बराबर आया 0 के, और ए हमारे पास बराबर आया -14 के। एक्स बराबर है, अब इसको देखो कैंसिल करो, कैंसिल कैसे होगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14, तो 6/7 माइनस प्लस हो जाएगा, और ये y का बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा आंसर। ये है हमारे पास बच्चों किसकी निकल रही, x और y की वैल्यू भी निकल आई। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं सोल्व अब आपके सामने नहीं करता हूँ, मैं साइड पे जाके नहीं, मतलब पॉज करके नहीं करता वीडियो को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है मैं दोबारा सही तरह समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले बच्चों हमने क्या करना है, हमने ए बनाने के लिए क्या करना है, 3 1 -4 और +2 को अलग कर लिया, कोफिशिएंट्स को अलग करना है, वेरिएबल्स को अलग करना है, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई है बराबर की साइड पे इनको अलग कर लेना, ये 8 है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने ए एक्स बनाना है। ए एक्स कैसे बनेगा, पहली वाली वैल्यू को सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 8, और दूसरी वाली -4 और 2 हमारे पास वैसी की वैसे ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, पहली वाली वैसी रहेगी, दूसरी की जगह 4 और
8 आ जाएगा, आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब तीसरे नंबर पे हमने ए एक्स ही बनाया। अभी हमने क्या किया, देखो हमने अपना ए बनाया है, हमने ए एक्स बनाया है, हमने ए वाई बनाया। अब हम डिटर्मिनेंट, ये सब कुछ मैं क्यों करूँ, फार्मूले को देखते हुए, मुझे फार्मूले में जो चीज़ें चाहिए मैं वो पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट, तो मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। ए मेरे पास क्या है, इधर भी 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, 3 1 -4 और +2, 3 × 2 -1 × -4, 3 2 6 -+4 1 4। मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट आ गया बच्चों, क्या आ गया, 10 आ गया। मैं इसको थोड़ा सा करीब करके लिख दूँ, ये बराबर है बी के। अब हम चलते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट की तरफ। मैं पहले ब्रैकेट नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूँ, तो ए एक्स हमारे पास है 4 8 -4 और 2 के, 4 × 2 -8 × -4, दरम्यान में माइनस जो है बेटा डिटर्मिनेंट का आ रहा है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 8 8 4 32, तो प्लस हो रहा है, 32 में 8 जमा करो क्या आ जाएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट, तो कैसे निकलेगा, 3 1 4 और आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन इंतहाई आसान किस्म का क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं है, सारा प्लस माइनस वही गेम है सारी की सारी, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा साइन था हमारे माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पे हमारे पास जो है सेम वही प्रोसीजर रह रहा है। अब देखें उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या, ए का वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 × 8 -1 × 4, 8 3 24 हो जाएगा बच्चों, -4 1 4, प्लस माइनस 24 में से 4 गए 20 रह जाएगा बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया, इसका हमारे पास 40 आया, इसका हमारे पास 20 आया है, 10 40 एंड 20। अब हमने क्या करना है, जस्ट फार्मूले में पुट करना है, एक्स हमारे पास बराबर है ए एक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट वाई हमारे पास बराबर है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स के साथ हमारे क्या वैल्यू है बच्चों, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 40 और 10 हमारे पास 1 है, वाई हमारे पास है 20 और 10 हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, एक्स बराबर आ जाएगा 4 के और वाई बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, 2 के। तो यहाँ पे हमारी 1.6 का जो हमारे पास क्रैमर रूल था बच्चों, वो सारा का सारा सॉल्व हो गया। मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की कि बहुत सिंपल तरीके से आपको एक पूरा रूल समझा दिया जाए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, सारे क्वेश्चंस किए। तो बदले में बस मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को सीखें, और अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको आगे मज़ीद फ्यूचर में मिलने वाली हैं। और इसको शेयर करें, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।